जय श्रीमन नारायण। आज हम भगवान श्री कृष्ण की मथुरा गमन की कथा को श्रवण करेंगे। यह कथा इतना हृदय स्पर्शी है, भगवान श्री कृष्ण की वीरता एवं साहस को प्रदर्शन करती है एवं उनके धर्म एवं प्रेम की जो मर्यादाएं हैं उसको प्रदर्शन करती है। हृदय स्पर्शी इसलिए कि जो भगवान गोकुल में जन्म लेते हैं, कारावास से गोकुल पहुंचे, गोकुल में रह करके जो गोकुल वासियों को सुख पहुंचाते हैं, फिर उन गोकुल वासियों को लेकर के वृषधाम को अपना धाम बनाए, वहां उनको सुख पहुंचाते हैं और वहां पर रह करके जो 10.5-11 वर्ष तक उनके साथ जीवन बिताई, आज उस जीवन को छोड़ करके भगवान अपने कर्तव्य के लिए, अपने धर्म के लिए मथुरा की ओर गमन करते हैं। अपने माता पिता को, अपने प्यारे गोप गोपियों को छोड़ करके भगवान अब मथुरा की ओर गमन कर रहे हैं। यह उनके महान धर्म को जो है परिचय देती है। यह कथा उनके महान धर्म को परिचय देती है। प्रेम उनके हृदय में इतना था कि प्रतिपल गोपियों के लिए वो रोते थे, अपने माता पिता को प्यार किया, अपने भूमि को जो है ब्रजधाम को, गोकुल को प्रेम किया। आज उस प्रेम को छोड़ करके भगवान जो है कर्तव्य के लिए निकल जाते हैं। इसलिए कथा बहुत ही हृदय स्पर्शी हो गई है। हृदय स्पर्शी इसलिए कथा बहुत ही ज्यादा हृदय स्पर्शी है। भगवान जो है अब मथुरा जाने की तैयारी में थे। कंस जान गया कि जो नारायण का अवतार होने वाला था, देवकी का 8वां संतान, वह जो है वही गोकुलवासी कृष्ण है जो अभी वृंदावन में रहता है। उसने नई रणनीति बनाई है, नई योजना बनाई है और उस योजना को पालन करवाने के लिए अक्रूर जी को वृंदावन भेजते हैं, कृष्ण एवं बलराम को लाने के लिए एवं पूरे गोपों को जो है गोप गोपियों को निमंत्रण भेजने के लिए भेजते हैं, ताकि आकर के वो स्वयं मल्ल युद्ध देखे, धनुष यज्ञ को देखे और इस प्रकार इस धनुष यज्ञ के बहाने, मल्ल युद्ध के बहाने कृष्ण एवं बलराम को जो है उनकी हत्या को देखें। ऐसा उनका एक मन में विचार था कि इसी बहाने, धनुष यज्ञ के बहाने बलराम कृष्ण को बुलवाएं और उनको जो है चारुण मुष्टिक जैसे महाबलशाली जो है योद्धाओं से कुचलवा करके मरवा दिया जाए, ऐसा उनका प्लान था, ऐसी उनकी योजना थी। इस योजना को पूर्ण करने के लिए उन्होंने अक्रूर जी को आदेश दिया है। अक्रूर जी रथ पर बैठ करके जो है ब्रजधाम की ओर प्रस्थान करते हैं। कंस जान गया था इतने सारे जो आसुरी शक्तियों को जिसने मार दिया है वही नारायण का अवतार है। अब वह जो है नई से नई जो है योजना बनाने लगा। अक्रूर जी उनकी कहने पर आकर, उनकी बातों को मान करके जो है धर्म के कार्य के लिए, एक प्रकार से उनका धर्म भी कार्य था। जब भगवान नारायण स्वयं आकर इस अधर्मी को, इस अत्याचारी को मारेंगे, तब उस धर्म के कार्य में मेरा भी कुछ सहयोग होगा, ऐसा कह करके जो अक्रूर जी है वह ब्रजधाम की ओर प्रस्थान करते हैं। ब्रजधाम की एक एक कण कण को देख करके, वहां की वृक्ष लताओं को देख करके बारंबार प्रणाम करते हैं। जिस भगवान की कथा को उन्होंने केवल आज तक श्रवण किया था, आज उनको अपनी आंखों से देखेंगे, ऐसा कह करके इस भाव भूमि को लेकर के, इस भक्ति की भाव भूमि को लेकर के वो जो है वृंदावन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। वृंदावन में जब वह सबको प्रणाम करते हैं, गौ माताओं को दर्शन करते हुए नंद बाबा के घर पहुंचते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं हाथ पकड़ के अक्रूर जी को घर के अंदर, अपने गृह के अंदर ले गए। चलिए चाचा जी, ऐसा कहते हुए अपने कमरे में ले जाते हैं, अपने शयन कक्ष में ले जाते हैं और बड़े प्यार से बैठा करके उनकी चरणों को दबाते हुए उन्होंने पूछा कि बताइए चाचा जी, आपके आने का कारण क्या है। तब जो है अक्रूर जी ने बताया, कंस की मनसा को बताता है। कंस की मनसा को बताए कि कंस जो है प्लान के तहत, अपनी योजना के तहत आप और बलराम को मारने की योजना बनाया है, ऐसा उन्होंने बताया। उसकी एक रणनीति है कि वह धनुष यज्ञ करवाएगा और धनुष यज्ञ में आप सबको निमंत्रण दे करके चारुण मुष्टिक जैसे महाबलशाली योद्धाओं से आप दोनों को हत्या करवाने का कंस का प्लान है, कंस की योजना है। यह उन्होंने कृष्ण जी को बताया। भगवान कृष्ण ने कहा कि आप चाचा जी इस बात को मेरे माता पिता से एवं गोप गोपियों से मत कहिएगा, ऐसा उन्होंने निवेदन किया है। और अक्रूर जी ने बड़े प्यार से यशोदा मैया एवं जो है नंद बाबा को कहते हैं कि आप सबको कंस ने
दिया है, निमंत्रण दिया है कि आप आकर के उनके धनुष यज्ञ को देखें और वहां पर जो कार्यक्रम चलता है उन कार्यक्रम का आनंद लें। ऐसा कह करके उन्होंने जो है नंद एवं यशोदा मैया को जो है बड़े प्यार से निमंत्रण दिया। इस बात को सुन करके जो है नंद बाबा एवं यशोदा मैया रोने लग जाती हैं। उन्होंने जान गया कि अब जो है कंस जो है इस प्रकार से कृष्ण एवं बलराम को मारना चाहता है। यह बात सारे गोप गोपियों को भी अनुभव आभास हो गया एवं जो है नंद बाबा और यशोदा को भी इस बात का आभास होने लगा कि इस तरीके से कंस अब मेरे बच्चों को मारना चाहता है। यह कह करके दोनों रोने लगते हैं। इस पर कृष्ण ने समझाया कि माँ बाबा, जिस प्रकार से नारायण ने आज तक मेरी रक्षा किया है आगे भी वो खड़े होकर के रक्षा करेंगे। आप दोनों निश्चिंत रहिए, आप दोनों चिंता न करिए। ऐसा कह करके नाना प्रकार के मीठे वचन बोल करके कृष्ण जी नंद बाबा एवं यशोदा को समझाते हैं, अपने गोप गोपियों को समझाए, जो कि करुण क्रंदन करने लगती है। हृदय में भगवान थे, परंतु जिनको सामने से रोज देखते थे, आज वो भगवान मथुरा जाने की तैयारी में है। यह जानकर सारे गोप गोपियां खड़ी होकर के रोने लग जाती हैं। कृष्ण भगवान ने सबको समझाया है और अक्रूर जी के साथ जो है रथ में बैठ करके मथुरा की ओर जाने के लिए जो है तैयार हो जाते हैं। सारे गोप गोपियों को समझाए और नंद बाबा स्वयं जो है बहुत सारे गोप को लेकर के अपने साथ में नाना प्रकार की उपहार सामग्री लेकर के जो है मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। जब मथुरा की ओर प्रस्थान करने लगे, बीच में यमुना मैया को देख करके अक्रूर जी उसमें स्नान करना चाहे और स्नान करने के लिए जैसे ही यमुना में डुबकी लगाते हैं, भगवान श्री कृष्ण को स्वयं साक्षात नारायण के रूप में शेष साई श्री नारायण को उन्होंने दर्शन किया है, जिनका स्वरूप जो है कृष्ण के जैसा था। उन्होंने उनको देखा, फिर बाहर निकल के पुनः कृष्ण जी को देखते हैं। कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे रथ में बैठ करके। फिर वो नारायण भगवान जो यमुना में दर्शन दे रहे थे उनको देख करके प्रणाम किया है और समझ गए कि यही नारायण श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिए हैं। और जो अंदर के भगवान थे, जो शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए शेष साई नारायण थे, उनको प्रणाम किया और बाहर में भगवान श्री कृष्ण को भी प्रणाम करते हैं। आज उनका संशय मिट गया कि इतने सुंदर बच्चे इस दुष्ट दैत्य से कैसे युद्ध करेंगे और कैसे जीतेंगे, यह संशय था। वह संशय जो है आज अक्रूर जी का मिट जाता है। अब अक्रूर जी ने रथ को आगे बढ़ाई है। शाम होने से पहले ही मथुरा पहुंच गए हैं। मथुरा जब पहुंचते हैं, श्री कृष्ण ने कहा कि चाचा जी आप जो है जा करके कंस को बता दीजिए कि हम यहाँ पहुंच चुके हैं, और अपने माता पिता से बोलते हैं कि अपने बाबा जी से बोलते हैं, बाबा जी एवं गोपों से बोलते हैं कि आप लोग यहाँ पर आज की रात यहीं विश्राम करिए, हम जो है मथुरा का दर्शन करके आते हैं। ऐसा कहकर बलराम और श्री कृष्ण जो है मथुरा का दर्शन करने चले जाते हैं। यह है जो है संध्या का समय था जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम मथुरा दर्शन करने के लिए जाते हैं। पहले से मथुरा वासियों को पता चल गया था कि श्री कृष्ण बलराम आने वाले हैं। नाना प्रकार से सजा करके नगर को, अपने घरों को जो है तैयारी करके रखे हुए थे, क्योंकि जो कृष्ण जो है साक्षात धर्म के रूप है, नारायण के रूप है, इनकी चर्चाएं सर्वत्र हो रही थी। सबको पता चल गया था कि वही श्री कृष्ण के हाथों ही कंस मारा जाएगा, यह सबको पता था। सब उनकी दर्शन के लिए प्रति पल इंतजार कर रहे थे। आज उन सब का इंतजार जो है खत्म हुआ है और सबने जो है पुष्प की वर्षा करके, अपने थाली से आरती उतार करके, रंगोली सजा करके इस प्रकार से भगवान कृष्ण एवं बलराम की जो है स्वागत किया है। भगवान कृष्ण ने भी सबको मुस्कुराकर जो है निहाल करते हैं, सबको मुस्कुराकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़ गए, तब एक धोबी को आते हुए देखे। धोबी को कहा कि चाचा आप जो है हमें वस्त्र दे दीजिए, धोबी चाचा आप हमें वस्त्र दीजिए। इस पर धोबी ने जो है कुछ अपशब्द बोल करके कृष्ण भगवान को अपमान किया है। इस पर कृष्ण भगवान ने थप्पड़ जड़ करके उसको वहीं पर उसका प्राण को जो है उनको जो है यमलोकपुरी भेजते हैं। वहीं पर एक थप्पड़ दे करके उसका प्राण हर लेते हैं। इस प्रकार वह यमलोकपुरी को जाता है। जो धर्म के काम में विरोध करेगा, जो धर्म के काम में आड़े आएगा, वह यमलोकवासी होता है। लेकिन जो धर्म के कार्य में सहायता करता है, भगवान उसकी सहायता करते हैं, भगवान उसे अपने लोक पहुंचाते हैं। आगे चल करके उन्होंने उन वस्त्रों को जो है एक दर्जी के पास ले जाते हैं। दर्जी ने सुंदर छोटा किया है और बलराम से कृष्ण को पहनाते हैं।
तब जो कृष्ण जी है उनको बहुत सुंदर आशीर्वाद प्रदान करते हैं और बोलते हैं कि जाओ, आप बहुत ही प्रसन्नता एवं आनंद को प्राप्त करो। ऐसा कह करके दर्जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया है। इसके बाद श्रीदाम माली के पास जो पहुंचे, श्रीदाम माली ने स्वयं अपनी इच्छा से बहुत सुंदर पुष्पों की माला पहनाई है बलराम एवं कृष्ण को, उनका स्वागत किया है। तब जो है भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे श्रीदाम, हमेशा आपका जो वंश है वह पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसन्नता एवं आनंद के साथ रहेगा, ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया। इसके बाद जो है आगे चल करके देखते हैं कि एक कुब्जा स्त्री आ रही है और उसके हाथ में सुंदर चंदन है। उन्होंने कुब्जा ने देखते ही साथ भगवान कृष्ण को जो है सम्मोहित हो जाती हैं और कहती हैं कि हे भगवान, आज तक यह चंदन मैं किसी दुष्ट के लिए बना रही थी, लेकिन यह चंदन जो है इन्हीं के लायक ही था, इनके लिए होना चाहिए था मेरा यह चंदन। ऐसा कह करके बड़े भाव से श्री कृष्ण बलराम को देखने लगती हैं। भगवान कृष्ण उनकी मन की बातों को जान करके उनके हाथों से चंदन लेते हैं और अपने शरीर पे लगा लेते हैं। जब कृष्ण बलराम ने उनके हाथों से चंदन को लगाया है, कुब्जा मैया को सुंदर किया है और कुब्जा मैया को उनकी ठोड़ी को पकड़ करके जो कुब्जा थी स्त्री, उनको बहुत सुंदर नारी बना देते हैं। इसके बाद जो है कृष्ण बलराम जी आगे बढ़ते हैं और धनुष यज्ञ के स्थल में पहुंचते हैं। जब धनुष जहां रखा था उस वहां पहुंचे, तब वहां कुबल्या पीड़ नाम का जो है हाथी रक्षा करते हुए सामने में खड़ा था। कृष्ण बलराम ने कुबल्या पीड़ को खेल खेल में मार डालते हैं और जो है वहां धनुष को जाकर के तोड़ देते हैं। जब धनुष को तोड़ते हैं तब क्या होता है, उसकी टंकार कंस के कानों तक पहुंचती है। कंस जान गया कि मैं ये इन्हीं के हाथों मारा जाऊंगा, क्योंकि वह धनुष था, वह भगवान शंकर का था, उसे कोई तोड़ नहीं सकता था। आज कंस जान गया कि मेरी मौत निश्चित है, अब मेरी मृत्यु की घड़ी आ गई है, यह कंस जान लेता है और धनुष की टंकार से सभी का भय खत्म हो गया। मथुरा वासियों का भय खत्म हो जाता है कि अब नारायण आ गए हैं, अब जो है धर्म का अवतार आ चुके हैं और इस अधर्म रूपी कंस का नाश करेंगे, आज सबने जान लिया। इस प्रकार से उस संध्या को बस इतना ही कार्यक्रम होता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम अपने बाबा के पास आते हैं। उस रात वहीं पर रुक करके उन्होंने भोजन प्रसादी पाई और दूसरे दिन जो है यज्ञ स्थल की ओर जो है प्रवेश करते हैं। यज्ञ पहले उन्होंने अपने बाबा जी एवं सब गोपों को भेज दिया है। नंद बाबा एवं गोप जो है पहले जाकर के अपना स्थान ग्रहण करते हैं। उसके बाद कृष्ण एवं बलराम जो है सुंदर स्नान ध्यान करके सुंदर वस्त्र पहन करके जो है यज्ञ स्थल में पहुंचते हैं। यज्ञ स्थल में जब पहुंचते हैं उस समय वहां पर वसुदेव देवकी सब बैठे हुए थे और जो है बंधन अवस्था में थे, अभी भी जंजीर में बंधे हुए थे क्योंकि वो कारावास में थे। आज भी उनको अपमानित स्वरूप वहां बैठाए हुए थे ताकि देखो तुम्हारा पुत्र आया हुआ है, उसको तुम देखो और उसकी मृत्यु को देखो, कैसा उसका मौत होता है यह देखो। यह कह करके वसुदेव और देवकी को भी वहां पर कंस ने बैठाया हुआ था। सारे गोपवृंद बैठे हुए थे, सारे मथुरावासी बैठे हुए थे और जो है कृष्ण एवं बलराम वहां पहुंचते हैं। कृष्ण बलराम को देख करके मुष्टि एवं चारुण ने कहा कि आओ आओ ग्वालो और हमसे मल्ल युद्ध करके जो है सबको जो है सबका मनोरंजन करवाओ, ऐसा उन्होंने कहा। इस पर कृष्ण जी ने कहा कि अवश्य अवश्य हम मनोरंजन करवाने ही आए हैं और आपकी तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए ही आए हैं, ऐसा कृष्ण ने कहा और कूद करके जो है मंच में चढ़ जाते हैं। जब कृष्ण और बलराम मंच में चढ़ गए, मुष्टिक एवं चारुण के साथ युद्ध होता है। बहुत देर तक खेल करते रहे। उसके बाद मुष्टिक एवं चारुण का जो है बलराम श्री कृष्ण ने उनका वध किया है। उनके वध होने के बाद और नाना प्रकार के जो है मल्ल योद्धा आते हैं। सभी मल्ल योद्धाओं को बड़े प्रेम से भगवान ने खेल खेल में सबका उत्साह वर्धन करते हुए एक एक को करके उनका प्राण को हरते हैं। सबकी जो है सबको जो है यमपुरी पहुंचाते हैं। कंस जो है ऊपर मंच में बैठा हुआ था और यह देख करके कांप रहा था। श्री कृष्ण जो है अब अपनी माता पिता को देख करके सीधे जो है कंस के पास पहुंच जाते, छलांग लगाए और छलांग लगा करके अपने माता पिता के जो भय को देखते हुए कृष्ण ने कहा कि अब ज्यादा भयभीत नहीं करना चाहिए। कृष्ण ये वसुदेव और देवकी भयभीत थे कि कैसे इस कंस को मार सकेंगे मेरे इतने सुंदर बच्चे, ऐसा कह करके देवकी और वसुदेव बहुत ज्यादा चिंतित थे। उनकी चिंता को हरने के लिए कृष्ण ने छलांग लगाकर जो है सीधे
कंस के पास पहुंच गए कृष्ण जी और उसके बाल को पकड़ करके जमीन में पटक देते हैं और वहीं से उनके छाती में कूद गए। इस प्रकार से कंस जो है मारा जाता है। ब्रह्मांड की शक्ति, सारी ब्रह्मांड की शक्ति कृष्ण के अंदर है। भगवान ने जो है अपनी शक्ति को बढ़ाई और उनके छाती में कूद गए। जब उनके छाती में कूदते हैं जो है कंस का जो है प्राण निकल जाता है। कंस को श्री कृष्ण ने कहा कि जाओ, अब तुम्हारी लीला समाप्त हो गई, तुम्हारी लीला यही तक थी। ऐसा कह करके उन्होंने जो है उसको अपने धाम भेजा है। कि इस बात को केवल कंस श्रवण किया कि कंस ने प्राण छूटने के पहले यह श्रवण किया कि जाओ, तुम्हारी लीला पूर्ण हुई, जाकर के मेरे धाम में तुम स्थान पाओ, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा। और इस प्रकार से सारे जो है गोकुल वृंदावनवासी थे, गोप गोपी, वो प्रसन्न हो गए, मथुरावासी प्रसन्न हो गए। देवकी और वसुदेव जो है खुशी से उनकी आंखों में आंसू बहने लगी। देवकी और वसुदेव को जो है बंधन मुक्त करते हैं भगवान कृष्ण जी। और उग्रसेन जी जो उस समय कारावास में बंद थे, उनको मुक्त किए और पुनः उनको मथुरा के सिंहासन पर बैठाते हैं, मथुरा के राजा बनाए। और अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी, मेरे गोप गोपी चिंतित होंगे, मेरी माता चिंतित होगी, आप जो है सारे गोपों को लेकर के आप जो है वृंदावन धाम की ओर प्रस्थान करिए और उनको यह सूचना दीजिएगा कि कंस जो है मारा गया। और बाबा, अभी मैं वहां वापस नहीं जा सकता, क्योंकि अब मेरी जो जीवन का अन्य दूसरा भी जो कार्य है वह मुझे भी करना बाकी है। ऐसा उन्होंने बाबा को कहा। बाबा, केवल मैं आप वहां पर रह करके प्रेम के लिए नहीं आया हूं, मुझे प्रेम के साथ साथ प्रशासनिक कार्य भी करना है, अन्य भी बहुत सारे काम है जिसको मुझे संपन्न करना है। इसलिए बाबा, आप सारे गोपों को लेकर के जो है वृंदावन धाम की ओर प्रस्थान करिए और मैं अब यहाँ रह करके अपने अन्य जो बहुत सारे जो कार्य जिसके लिए मैंने जन्म लिया है उसको मैं पूर्ण करूंगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और बाबा को जो है वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं। जब बाबा चले गए, भगवान जो कृष्ण है अपने माता देवकी एवं वसुदेव को प्रसन्न करते हैं और इस प्रकार मथुरा में अब मथुरा में रहकर अब आगे की कार्य को जो है अपना गति देंगे, आगे का कार्य को विस्तार करेंगे। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण।